दोस्तों नमस्कार। अफगानिस्तान से जैसे ही अमेरिकी सेना अपने देश लौटी, उसके 10-15 दिन के अंतराल में ही तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार अफगानिस्तान की सेना तो लाखों में है, जबकि तालिबानी तो सिर्फ हजारों में है। फिर यह कैसे संभव हो पाया कि अफगान के लाखों सैनिक इन हजारों तालिबानियों के सामने झुक गए, सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया अफगान की सेना को तालिबानियों ने। जबकि ये बात हम सभी को पता है कि जो अफगान की सेना है उसे अमेरिकी सेना ने ट्रेंड किया था, नए नए आधुनिक हथियार दिए थे। उसके बावजूद भी तालिबानियों के सामने अगर अफगान की सेना हारी तो उसके पीछे की असली वजह क्या है, गेम कहां पर हुआ है, तो इस वीडियो में आपको मैं तमाम जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि अभी तक जितने भी वीडियो बने हैं उसमें सिर्फ तालिबान और अफगान की सेना को कंपेयर करने का काम किया है कि तालिबानियों के पास कितने हथियार है, अफगान की सेना के पास कितने हथियार थे, और साथ में किसकी कहां से फंडिंग होती है, तमाम तरह की चीजें वो मैं आपको बताऊंगा कि किसकी कितनी ताकत थी। लेकिन उसके पीछे की असली वजह बताऊंगा कि लाखों अफगान की सेना पर हजारों तालिबानी कैसे भारी पड़ गए हैं। तो चलिए बात की शुरुआत दोनों की ताकतों से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अफगान की सेना की ताकत जान लेते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि अफगान की सेना की संख्या 3,60,000 से अधिक है। इनमें से 1,80,000 ऐसे सैनिक थे जो किसी भी वक्त जंग छिड़ जाए उसके लिए मुस्तैद रहते थे, तैयार रहते थे। अब हथियारों की बात कर लेते हैं। तो अफगान सेना के पास कई आधुनिक हथियार थे जो अमेरिका के द्वारा दिए गए थे, जिसमें से असोल्ट राइफल, नाइट विजन गॉगल्स, बख्तरबंद वाहन, आर्टिलरी और छोटे सर्विलांस ड्रोन, वायुसेना में 167 लड़ाकू विमान और कई सारे जो कह सकते हैं हेलीकॉप्टर भी इनके पास मौजूद थे। ये अफगान सेना की ताकत। अब ये तो आपने अफगान की ताकत देख ली। अब आपको मैं तालिबान की ताकत दिखा देता हूँ कि ये कितने ताकतवर थे। ये ताकतवर नहीं थे, ये बिल्कुल फुसफुस थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनका करिश्मा देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निगरानी इकाई ने पिछले साल कहा था कि तालिबान के पास 55,000 से लेकर 85,000 तक सैनिक है, यानी कि उनके लोग हैं। यानी कि हम मान के चलते हैं 70 से 75,000 के बीच में अभी इनके जो लोग हैं वो एक्टिव बताए जा रहे हैं। हथियार की बात करें तो तालिबान के पास कोई खास आधुनिक हथियार नहीं थे, यानी कि वही पुराने हथियारों से ये लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। इनके पास AK-47 राइफल्स थी, कुछ छोटे मोटे गोला बारूद थे, छोटे मोटे पुराने हथियार थे, काला बाजारी से जो ये हथियार खरीद लेते थे वो थे। साथ में इनके पास कोई ड्रोन नहीं था, कोई इनके पास लड़ाकू विमान नहीं था, कोई लड़ाकू हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ नहीं थे, ना नाइट विजन गॉगल्स थे, कुछ भी नहीं था। हाँ, इनके पास जो थे वो सब ओल्ड हथियार के तौर पर थे, पुराने हथियार के तौर पर थे। उसके बावजूद भी जो आधुनिक हथियार से लेस थी अपनी अफगान की सेना, उसको कहीं ना कहीं धूल चटा दी, उसको सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। उसके पीछे की वजह मैं अभी बताने वाला हूं। अब ये तो मैंने दोनों की ताकतें आपके सामने रख दी। अब आपको रियल स्थिति बता देता हूं कि हुआ क्या। देखिए 1996 से 2001 तक कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा था, उनका राज था, हम सभी ने देखा वो। तो जब अमेरिका वहां पर उतरा, अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं लोकतंत्र कायम करने की उसने कोशिश की, तो सीधी सी बात है कि अमेरिका सेना ने अपने हिसाब से वहां की सरकार को हैंडल किया और सरकार खूब अच्छे से स्थापित कर भी दी। 20 साल वहां पर डटे रहे। उस समय जो तालिबान के बड़े बड़े नेता थे वो या तो मार दिए गए, या फिर वो छुप गए, या फिर वो कह सकते हैं अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन जो बाकी लोग बचे थे, जो तालिबानी बाकी थे, वो कहां गए थे, कहां छुपे थे? क्योंकि इतने सारे लोग तो छुप नहीं सकते हैं। जो तालिबान के बड़े बड़े नेता थे वो पाकिस्तान का क्वेटा शहर चले गए थे, वहां छुपे, कुछ ईरान चले गए थे, कुछ और भी कंट्रीज में, छोटे मोटे कंट्रीज में जा पहुंचे। लेकिन बाकी जो तालिबानियों की सेना थी वो कहां गई थी? वो कहीं नहीं गई थी। दरअसल उस समय अफगान में सेना में भर्ती होने का काम उन्होंने किया, यानी कि लमसम मात्रा में उस समय तालिबानी अफगान की सेना में कहीं ना कहीं भर्ती हो गए। अब भर्ती हो गए तो वो अमेरिका का माल भी खाते रहे, मजे भी उड़ाते रहे, और जब वक्त पड़ा, जब मौका आया कि हाँ अब हम मजबूत हो चुके हैं, अब यहां से अमेरिकी सेना जा चुकी है, अपना असली रंग दिखा दे, तो यानी कि वो अंदर से तालिबानी थे, लेकिन अमेरिका को धोखा देते रहे। अमेरिका की नजर में वो सैनिक बने रहे अफगान के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए जो 3,60,000 के अफगान की सेना बताया जाता है ना, उसमें से तकरीबन आधे लोग ऐसा बताया जाता है कि तालिबानी ही थे जो सेना में भर्ती हो गए थे। इसलिए अफगान की सेना कोई ज्यादा खास असर नहीं दिखा पाए। इसलिए ये 75,000 या 80,000 के बीच में जो तालिबान है उनके सामने सरेंडर करने में अपनी भलाई समझे। और जो लोग लड़ रहे थे ना, जैसे अफगान और तालिबान के सामने जंग चल रहा था, वो सिर्फ एक हल्का फुल्का दिखावा था। कुछ एक लोग रियल में लड़ रहे थे और कुछ एक लोग तो कह सकते हैं कि तालिबान के समर्थन में थे, तालिबानी थे। इसलिए कह सकते हैं कि तालिबान
और अफगानिस्तान के बीच में जो हमने पूरा खेल देखा, इसमें पूरी कहानी यही है। अभी तक दरअसल ये हम देख रहे थे कि अमेरिका बहुत सारी बातें कर रहा था कि हमको राष्ट्र निर्माण के लिए वहाँ नहीं गए थे, हमें तो बदला लेना था, अलकायदा को सफाया करना था। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ बदले के तौर पर अपने भी सैनिक खोए हैं। हाँ, कुछ एक उसने लोग मारे भी हैं, तकरीबन ऐसा बताते हैं कि 12,000-13,000 से ज़्यादा उसने लोगों को ख़त्म किया है। वो तालिबानियों का भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन सीधे तौर पर यही मामला पूरा है कि दरअसल जो अफगान की सेना है उसमें अधिकांश लोग तालिबानी भरे पड़े थे। इसी के चलते अब अफगान की सेना कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि अफगान की सरकार भी जानती थी दरअसल कि जो सेना की भर्ती हुई है, जो सेना में लोग शामिल हुए हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, वो कहीं ना कहीं तालिबानी भी हैं। और ये बात मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्रंप फूफा है ना भक्तों का, वो जान चुके थे बहुत अच्छे से कि ऐसा ऐसा हमारे साथ खेल हुआ है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वो सारी चीज़ें चलती हुई देखते हुए रहा। तो ये पूरा मामला है। अब तो अफगानिस्तान पर दरअसल पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो चुका है। हम देख रहे हैं रोज़ नए विजुअल्स, फोटोज़ और बहुत सारे वीडियोस सामने आ रहा है, जिससे लोग एरोप्लेन पर चढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो उनका कार्गो विमान होता है उस पर लटकते हुए दिख रहे हैं, उससे गिरते हुए दिख रहे हैं, और लोग भयभय की स्थिति में लोग वहाँ से भाग रहे हैं। तो अफगान की सेना के आंकड़े भी हो सकता है कि वहाँ की सरकार ने बड़ा चढ़ाकर पेश किए हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि तकरीबन 50% अफगान की सेना में तालिबान लोग शामिल हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ की सेना कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई और हथियार डालने में अपनी भलाई समझी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब उसी सेना में उन्हीं के लोग हैं जो दरअसल सरकार को गिराना चाहते हैं, तो फिर अफगान को नर्क होने से कौन बचा सकता है। खैर, ये था छोटा सा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।